देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के प्रथम शासक एवं संस्थापक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई के 294वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज उनके परिजनों ने मालवा की परंपरागत पगड़ी पहनकर इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के सदस्यों के साथ चंपाबाग दौलतगंज स्थित उनकी छतरियों पर पुष्पांजलि समर्पित कर जूनी इंदौर बड़ा रावला के सामने स्थित चिंताहरण गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। सैकड़ों स्नेहीजन एवं शहर के गणमान्य नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में राव राजा राव नंदलाल मंडलोई के वंशज राव राजा श्रीकांत मंडलोई, रानी साहिबा माधवी मंडलोई, युवराज वरदराज मंडलोई एवं राजाबाई श्रिया मंडलोई जमींदार के साथ स्थापना दिवस समारोह समिति की ओर से हेमेंद्र पाठक, राजेश पाठक, हिंदू जागरण मंच के जगदीश खत्री सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने उनके द्वारा शहर को पूरे देश में कारोबार जगत में स्थापित करने और शहर के विकास के लिए किए गए अनेक कार्यों का उल्लेखित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित किए। बड़ा रावला स्थित उनकी गादी की भी पूजा अर्चना की गई। युवराज वरदराज मंडलोई ने इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश में पहली बार 307 वर्ष पहले 3 मार्च 1716 को इंदौर के व्यापार को कर मुक्त बनाने के लिए राव राजा राव नंदलाल मंडलोई ने न केवल तत्कालीन रियासतों के राजाओं से संधि की बल्कि देश में सबसे पहले इंदौर के सियागंज के व्यापार को टैक्स फ्री जोन बनाने का श्रेय भी उनके ही खाते में जाता है। तब सियागंज ही पूरे परगने के कारोबार का मुख्य केंद्र था और इसे बसाने के लिए राजा ने आसपास के अनेक छोटे बड़े व्यापारियों को भी इंदौर आकर कारोबार करने का न्योता दिया था। जयपुर का विकास सन 1730 में प्रारंभ हुआ, जबकि इंदौर का सन 1703 में ही राजधानी बनने के साथ ही शुरू हो गया था। जिन शासकों ने इंदौर के कारोबार को टैक्स फ्री करने की संधि की गई थी, उनमें जयपुर के राजा सवाई जयसिंह भी शामिल थे और इंदौर के विकास को देखकर उन्होंने भी जयपुर के विकास का काम शुरू किया था। मंडलोई ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि इंदौर के प्रथम शासक की यादों को चिरस्थायी और संरक्षित करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। अंग्रेज शासकों ने मंडलोई परिवार के तत्कालीन इतिहास को दबाने छिपाने का प्रयास किया, जिसके कारण उस समय लिए गए अनेक दूरदर्शी निर्णयों को इतिहास में जगह नहीं मिल पाई। अब हम इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के माध्यम से दौलतगंज एवं चंपाबाग स्थित छतरियों एवं अन्य पवित्र स्थलों का संरक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सरकार से आर्थिक सहयोग भले ही ना मिले, लेकिन सरकारी विभागों की अनुमतियां ही मिल जाए तो शहर के प्रथम शासक की यादों को और अच्छे परिवेश में स्थापित किया जा सकता है। बड़ा रावला पर गादी पूजा, उनकी छतरियों पर पुष्पांजलि के पश्चात जमींदार मंडलोई परिवार के सदस्य और स्नेहीजन बड़ा रावला पहुंचे, जहां उनकी गादी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ा रावला पर विशेष सजावट की गई थी। अनेक स्नेहीजन भी इस मौके पर मौजूद रहे। अब 3 मार्च को इंदौर स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ताकत थी तो वो राव राजा नंदलाल जी थे। अरे इंदौर के देखा देखी जयपुर जो है वो व्यापारिक राजधानी बनी है। इंदौर के देखा देखी जयपुर जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुआ था। इंदौर आपका 1716 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था, जयपुर 1730 के अंदर बना था। तो ये इंदौर ने पहल करी थी और वो इतिहास जो है पीछे मिट्टी में मिला दिया गया है। तो ये इतिहास को पटल के ऊपर लाने की ये एक हमारी कोशिश है। आप लोगों के माध्यम से ये बात हमारी इंदौर तक पहुंच रही है। कई लोगों को ये बात का पता चला है। हमारे साथ में कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके अभी जो मुखिया हैं वो हमारे साथ में आए हुए हैं। ऐसे ही जो है धीरे धीरे ये हमारी जो है पहल आगे पूरे इंदौर तक पहुंचे। ये हमारा राजा राव जी को जो है इंदौर के स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है और अभी 1 नवंबर को इंदौर स्थापना दिवस का एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। 3 नवंबर को 3 नवंबर को जी। तो ये इसमें कोई दो राय है नहीं। जी। इसमें कहाँ से दो राय है भाई। नंदलालपुरा से शहर की शुरुआत हुई। जब कंपेल से राज करते थे, कंपेल से राजधानी इंदौर राव राजा नंदलाल जी के समय शिफ्ट करी गई। उसका जो है जहाँ पे 8 गढ़ियां थी, 8 पैलेसेस, ऐसे रावले जैसे 8 पैलेसेस राव राजा नंदलाल जी के अंडर थे और 80 गांव थे। उन 8 में से इसको रावला बनाया गया। यहाँ पे जो कूर्म पृष्ठ भूमि है नदी के संगम के ऊपर है, इसलिए पूजा पाठ के लिए उपयुक्त रहती है, इसलिए ये भूमि को चुना गया था। और यहाँ पर फिर शहर की स्थापना करी गई और शहर को आबाद करा जाए, इसके लिए विश्व के सर्वप्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अगर कहीं पे मॉडल तैयार करा गया है तो वो इधर करा गया है। जहाँ विदेश में आप विकिपीडिया पे सर्च करते 1740 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इजाद हुआ। क्यों भाई? जो हमने 1715 में करा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था,
वो आप हिंदी में कुछ बोलते रहते होंगे, जो हमें इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आपकी हिंदी मान्य नहीं रहती। एक सवाल और है आपसे जी साहब। कि चंपा बाग और दौलत बाग में छतरियां हैं, बाकी साहब। छतरियों की दुर्दशा भी दिखी जा रही है, सरकार की ओर से कोई संरक्षण नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई प्रयास नहीं है? हमें सरकार का सहयोग, वो संरक्षण चाहिए नहीं। हमारी समिति है, हमारे लोग हैं, हम खुद स्वयं कर लेंगे, पर सहयोग की तो अपेक्षा है। सहयोग की तो अपेक्षा है, वो तो करें आप कम से कम। अब मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि हमने समिति ने 1 साल पहले जो है यहाँ पे एक आवेदन दिया था कि यहाँ पर लाइन गई हुई है, बड़ी लाइन है उदयपुर से, जो पैलेसेस के रेस्टोरेशन के लिए लोग आते हैं, वो हमने जो है उनको बुलाया था, वो यहाँ पर आकर उसी शैली के अंदर निर्माण करने के लिए तैयार थे। और जैसे ही ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा साहब बड़ी लाइन है इधर, हम चिपक जाएंगे लाइन से, तो आप हमारे लिए इसको जो है लाइन को करिए। हमने MPKVL को आवेदन लिखा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने ये इतनी पहल कर चुकी है, पर जरा सा सहयोग लगता है उसके अंदर वो प्रदान नहीं कर रहे, तो ये दोहरा व्यवहार अच्छा नहीं है। ये जरा सी हम मांग करते हैं, कोई समिति ने कोई बड़ी मांग तो करी नहीं थी, एक लाइन थी, उसको आप कवर्ड कर देते, वो हमारा काम हो जाता। पर समिति के लोग आज भी खड़े हुए, पिछले साल भी हमारी बात हुई थी, समिति के लोग खड़े हुए हैं इधर, वही के वही जो स्थिति है वही के वही है। आज का बलिदान दिवस पता है, आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? राव राजा नंदलाल मंडलोई जी इंदौर के प्रथम शासक होने के साथ में संस्थापक भी हैं। इंदौर की स्थापना उन्होंने की और ये बड़ा एक स्वप्न उन्होंने लिया था कि मैं इंदौर को सिर्फ न बसाऊंगा, बल्कि व्यापारिक रूप से पूरे विश्व में इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मुगल बादशाहों के उन्होंने अपना एक विज़न रखा कि भाई इंदौर को जब तक व्यापार में कर मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती, और व्यापार की उन्नति नहीं होगी तो इसका विकास भी नहीं हो सकता। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मुगल बादशाह उनके प्रेजेंटेशन से, उनके विज़न से कन्विंस हुए, और सहमत होने के बाद में उन्होंने 3 मार्च 1716 को ये एक शायर के माध्यम से आदेश किया कि भाई इंदौर को कर मुक्त व्यापार का केंद्र बनाया जाए। और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। और लगातार स्वच्छता में भी नंबर 1 आ रहा है, जमाने पर के नवाचार हो रहे हैं। इंदौर के यशस्वी महापौर भी इस विषय में कार्य कर रहे हैं। परंतु उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, उसका जो बीज है, वो राव राजा नंदलाल मंडलोई जी ने यहाँ रोपित किया था। और आज उनका बलिदान दिवस है। तिरला का युद्ध बहुत ही महान युद्ध हुआ था, जिसमें मुगलों की हार हुई थी, और उसी युद्ध में घायल होने के बाद में आज के दिवस 294 वर्ष पहले उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान राष्ट्रहित में भारत माता, ये अपने जो मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने दिया था। तो उसी दिवस को याद करते हुए स्मृतियों में हम प्रतिवर्ष बलिदान दिवस मनाते हैं। और जो राष्ट्रहित में जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं ऐसे बलिदानियों का, उनके परिवार का सम्मान भी करते हैं। आज इंदौर जो है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का योगदान? मैंने वही आपसे निवेदन किया कि औद्योगिक राजधानी का जो बीज है वो 1716 में रोपित कर दिया था हमारे राव राजा नंदलाल मंडलोई जी ने। वो विजन था उनका। अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग व्यापार में जो पारंगत व्यापारी थे उनको लाके यहाँ बसाया, चाहे वो बोरा समाज के हों या चाहे अन्य समाज के हों। तो उसी का परिणाम है कि आज इंदौर, आज़ादी के पहले भी यहाँ पे राजधानी थी। व्यापारी राजधानी जो थी वो आज़ादी के पहले से ही थी। आज़ादी बोलें या बंटवारा बोलें, व्हाटएवर जो भी कहें, तो इस वजह से हम ये कहें कि लगातार इसने अपना स्टेटस मेंटेन किया है और लगातार ये बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश नहीं कहेंगे, मध्य भारत की व्यापारी राजधानी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।